नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है स्टार क्लासेस में। ये क्लास की स्टार क्लासेस की सेकेंड क्लास है इंग्लिश ग्रामर की, जो हम पढ़े थे अफर्मेटिव और निगेटिव। आज हम पढ़ेंगे इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, और इसके कुछ और भी सम रूल्स आते हैं जो उसको आज हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे। और अभी हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है इंटरगेटिव में और इंटरगेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है, उनमें डिफरेंट क्या है, क्या अंतर आता है, वो चीज़ आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस होता क्या है कि इसमें जो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं पहले, वो पहले आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी इंटरगेटिव सेंटेंस है और इसका ये रूल है। इंटरगेटिव सेंटेंस में ये है कि रूल क्या है, डू या डज साम पहले हो जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट लिखते हैं। प्लस नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होता है इसका रूल। इंटरगेटिव का रूल ये होता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। क्या कि एग्जाम्पल लिखा मैंने, क्या मैं हंसता हूँ, ठीक। तो क्या का क्या होता है, मैंने क्या का क्या बताया था, डू या डज लगा के बनाते हैं, ठीक। तो क्या मैं हंसता हूँ, तो डू आई लाफ, क्या मैं हंसता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या हम लोग दौड़ते हैं, तो डू वी रन। और लास्ट में सबसे क्या होता है कि ये प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाना चाहिए। अगर ये नहीं लगा है, आप यदि भूल जाते हैं, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए या फिर ऐसे पाई खींच दिए, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये जरूरी है प्रश्नवाचक शब्द के, ये प्रश्नवाचक शब्द को प्रदर्शित करने का चिन्ह जरूर होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर काट देते हैं। फिर क्या है, क्या गीता रोती है, डज गीता वीप, ठीक। ये था इंटरगेटिव। अब इसी का इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, अब इसमें नॉट लगा के हम बनाएंगे। तो इसका रूल क्या हो जाता है, सेम सब कुछ रहेगा। देखो ये डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बस सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, बस ये होता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। क्या आप लोग रोशन को नहीं जानते हो, तो डज यू नॉट, आपका क्या होता है, यू, आप या मैं, आप मतलब आपको कहा जा रहा था, यानी मैं, ठीक है, यू, ठीक है। डज यू नॉट नो रोशन, ठीक। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, क्या गीता अंग्रेजी नहीं जानती है, तो डज गीता नॉट नो इंग्लिश। ये था इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। अब आते हैं कुछ इसमें सम, मतलब कुछ आते हैं जो इसमें, अब कुछ इसमें हम स्पेशल रूल पढ़ेंगे जो एकदम सेम ऐसे ही होंगे। अब उसको हम इसको थोड़ा मिटाते हैं और इसको कुछ स्पेशल रूल आपको बताते हैं कि स्पेशल रूल में क्या आपको है। अब ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि यही होता है इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, यही होता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि स्पेशल रूल कहें तो स्पेशल जो बीच बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों को कैसे हम बनाते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम, IMPORTANTRULE, सम इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक। सम इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है, अब इसको हम समझेंगे अभी कुछ लिख के, ठीक है। जैसे अगर इसमें आ जाए, रूल में क्या है, जब क्या आ जाए, वाट आ जाए, चलिए पहले हिंदी लिख देते हैं, क्या आ जाए, क्या, कब, क्यों, कैसे, वे, कहाँ, ठीक। अगर ये आ जाए, अगर आपके सेंटेंस में ये आ जाए, तो क्या 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 होता है, वाट, अब इसका इंग्लिश लिख दे रहे हैं, वाट, वेन, वाई,
हु, हाउ, वेयर, कैसे, कौन, कौन, ये आ जाए। अब बता दे पहले आपको, अगर इसको ऐसे लिखे समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको अभी स्ट्रक्चर बनवा देते हैं कि क्या होता है। वाट मीन्स क्या होता है, क्या। वेन मीन्स कब। वाई मीन्स क्यों। वाई मीन्स क्यों। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। हु मीन्स कौन। हाउ मीन्स कैसे। ये होता है, ठीक। अगर ये आ जाए प्रश्नवाचक शब्द को, ऐसा मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस में ही आता है, अगर ये वाक्य में ये आ जाए, अगर पूछे कि अगर एग्जाम्पल से इसको अगर समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, ठीक है। ये ऐसे होता है, इसका रूल क्या होता है। रूल यही होता है कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते हैं। किसको लिखते हैं पहले। क्वेश्चन वर्ड को पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, इसको स्मॉल लिखते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये WH क्या है, क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड यानी कोई इस तरह का आया हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इसका लेते हैं, अभी कैसे आ जाएगा समझ में। मैंने कहा कि वे उसे क्यों पढ़ाते हैं। वे उसे क्यों पढ़ाते हैं, तो मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन मार्क आ जाए, बीच में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क, वर्ब से पहले क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो हमने क्या लिखा है रूल में कि क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो आपको पता है क्यों का क्या होता है, वाई। वाई मीन्स क्यों, तो वाई। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, डू या डज का प्रयोग करेंगे। वे क्या है, बहुवचन, वे यानी कि डू का प्रयोग होगा, डू। वे का क्या होता है, दे, दे। उसके बाद हम क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट, ठीक। डू लिखने के बाद सब्जेक्ट हो गया। अब हमने क्या लिखा, वर्ब। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, TEACH, टीच मीन्स पढ़ाना। उससे यानी कि वाई डू दे टीच हिम, हिम मने उसे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, ठीक।
अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम स्कूल कब जाते हो। कब का क्या होता है, वेन। वेन मीन्स कब। वेन तुम क्या है, बहुवचन, तो डू यू जाना का क्या होता है, गो टू स्कूल, यस 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 एल। तुम स्कूल कब जाते हो, वेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बताया गया कि जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है, अगर इसी में नकारात्मक है जाए कि तुम स्कूल कब नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका निगेटिव रूल लिखवा दें, चलिए इसका निगेटिव रूल लिख लो। निगेटिव रूल है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है निगेटिव रूल। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है। क्योंकि हमने यहाँ तक लिखा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाता है, आपको पहले से ही पता है, तो इसलिए हमने इसका भी रूल लिखवा दिया निगेटिव रूल। अगर कहेंगे तो एक दो एग्जाम्पल भी दे देंगे। अब इसका निगेटिव का रूल देख लो, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक। निगेटिव का एग्जाम्पल, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। क्यों का क्या है, वाई। इसमें आया ना प्रश्नवाचक शब्द, बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द, तो मैंने क्या क्या प्रश्नवाचक शब्द का हमने क्या लिख दिया, वाई। वाई मीन्स क्यों, हमको ये पता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, डू या डज का प्रयोग। राम क्या एक वचन, तो यानी कि डज का डज। उसके बाद हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट राम। उसके बाद तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट नॉट, ठीक। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब हमारा क्या है, जाना, यानी कि गो। फिर कहाँ, टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल, ये निगेटिव का एग्जाम्पल है, ये इंटरगेटिव का मतलब WH क्वेश्चन का सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रेजेंट का एक पार्ट पूरा सिंपल का खत्म हो गया। हम पढ़ेंगे अब इसके आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारा पूरा 5 भाग में था और 5 भाग हमने बता के ख़त्म कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर अगर जहाँ डाउट होंगे आपके क्लियर कर दूंगा, फिर एक दिन ये करते चलेंगे फिर। और हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन के मतलब और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैं आपको इसमें लिख दूंगा और अभी लिख दूंगा, ठीक है। आप हमें करके
आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर में, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, आप एक बार रूल पढ़ लिए उससे भूल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो वो चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो इसके अभी हम कुछ सारे एग्जाम्पल मिक्स करके दे देंगे, सिंपल से लेकर लास्ट 5 के एग्जाम्पल मिक्स करके आपको हम यहाँ पे भी लिख देंगे। आप उसे लिख कर और अपना कर लीजिएगा एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो पूरी। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी सारे फ्रेंड को जोड़िए, और इसी तरह आपको नई नई क्लासें डेली मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद।